दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स स्पाइडर का दूसरा भाग। रग्बी अच्छा गेम होता है, सारी थकान दूर हो गई। ए ध्रुव, ध्रुव। हाँ डीन, 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 ओनली डीन। आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। और मेरी बचपन से एक ही इच्छा है, सुपर हीरो बनकर गुंडों को मारने की। तो बन जाओ ना। कैसे बनूं? सुपर हीरो बनने की क्वालिफिकेशंस मेरे अंदर है ही नहीं। क्वालिफिकेशंस? हाँ, देखो ना तो। किसी विलन ने बचपन में मेरे माँ बाप को मारा। ना ही किस्मत ने मुझे किसी केमिकल के ड्रम में गिराया। अरे, रेडिएशन तक नहीं मिला जो मुझे म्यूटेंट्स की पावर दे देता। तुम गलत समझ रहे हो डीन। अगर सुपर हीरो इन कारणों से बना जाता तो दुनिया में अब तक हजारों सुपर हीरो होते। सुपर हीरो तो एक जज्बा है, एक हिम्मत है, एक विश्वास है। तुम बिना लड़े हुए भी एक सुपर हीरो बन सकते हो। हमारे देश के गांधी जी एक ऐसे ही सुपर हीरो तो थे। बिना जमता नहीं है। मुझे ट्रेनिंग दोगे? पढ़ाई पर ध्यान दो डीन। ये फालतू ख्याल दिमाग से निकाल दो। निकाल दो? कभी नहीं। एक साक्षात सुपर हीरो देखने के बाद से तो मेरी सुपर हीरो बनने की आग और भड़क चुकी है। अब तो मैं किसी भी तरह से सुपर हीरो बनकर ही रहूँगा, क्योंकि उसके बाद दिन को कोई बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरी ही कारण हमारी ये पिटाई हुई है। अब हम तुझे एम्बुलेंस में अस्पताल में भेजेंगे। नहीं, ये मैंने क्या कर डाला? अब तो ये मेरा पीछा तभी छोड़ेंगे जब ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। गायब हो गया चूहा, पर भागकर जाएगा कहाँ? अब हम हर पल उसका पीछा करेंगे और मौका मिलते ही इसकी सुपर धुनाई करेंगे। हम बदला लेकर रहेंगे। बदला तो मैं भी लूँगा गुंडो। एक फ्यूचर सुपर हीरो को तुम्हारे कारण गटर में छिपना पड़ रहा है। समय बीतते देर नहीं लगी। आज से तेरी क्लासेस शुरू हो रही है श्वेता, और तू ठीक से सेट भी हो गई है। अब मैं भी फ्रांस में दादाजी को देखने जा रहा हूँ, पर वापसी की फ़्लाइट मैं यहीं से पकड़ूंगा। बस मैं 3-4 दिनों में वापस आ जाऊंगा। अब जल्दी जाओ, वरना मैं क्लासेस के लिए लेट हो जाऊंगी और उससे पहले मुझे रोना भी आ जाएगा। सुबुक, संभाल श्वेता संभाल, वरना पहले ही क्लास में लाल आंखें और लाल नाक लेकर जाना पड़ेगा। श्वेता। डीन, तुम यहाँ? यस, तुमको बेस्ट ऑफ लक कहना था। थैंक्स। ये तो तुम कॉलेज में भी कह सकते थे। जब तक मैं सुपर हीरो न बन जाऊं तब तक कॉलेज नहीं आ सकता। यू नो, वो फीड्स, रोनिन, रॉक, हल्क सब मेरी चटनी खाने के लिए तड़प रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ कि वो तुमको कैसे परेशान करते हैं। अरे, वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनसे पंगे मत लेना। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ। मैं चाहता हूँ कि मौका आने पर मैं तुमको बचाऊँ। पर क्यों? बिकॉज आई लाइक यू। तुम कितनी सुंदर हो, बहादुर हो, स्ट्रोंग हो। बस बस, शुरुआत हो गई फ्लर्ट करने की। शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई। ये, हे भगवान, मेरी लाइफ की फिल्म में कैरेक्टर जरा देख समझ कर लाया करो। अब तो सुपर हीरो बनना ही पड़ेगा, तभी बचेगी मेरी जान और श्वेता बनेगी मेरी जान। डीन, आज से और अभी से प्रोजेक्ट सुपर हीरो चालू। अब मुझे हर की डीप स्टडी करनी होगी और उसके बाद ही मैं ये तय कर पाऊंगा कि मुझे किस टाइप का सुपर हीरो बनना है। आज मेरा वह डाटा बैंक काम आएगा जिसमें मैंने दुनिया भर के सुपर हीरोज की जानकारी इकट्ठा करके रखी है। लग जा डीन काम पर। समय कम है और काम ज़्यादा। ये नागराज काफ़ी पावरफुल है। क्या लिखा है? देव कालजयी के आशीर्वाद से उनके महाविष के साथ पैदा हुआ था नागराज। तब तो मैं नागराज बन ही नहीं सकता। ये दूसरा हीरो थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल लगता है। एक घूंसे से पहाड़ तोड़ देता है। सूर्य में घुसकर अपने सूट को ड्राई क्लीन कर लेता है। वाऊ! पर ये क्या? ये तो दूसरे ग्रह से आया है। ये भी गया। ये चमगादड़ जैसा गेटअप, ये अच्छा है, काफ़ी डरावना भी है। इस रूप से रोनिन और फिट्ज जरूर डर जाएंगे। शाशा की तो पैंट पीली हो जाएगी। ये मार्शल आर्ट में माहिर है, ढेर सारे गैजेट है इसके पास।
दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव ध्रुव जैसा ही है। ना 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 ना, साल मेहनत करनी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं है अपने पास। अपने को तो कोई फास्ट फूड जैसा आइडिया चाहिए। ऑर्डर करो और हाजिर। जैसे ये रेडियो एक्टिव क्षेत्र में रखी गई मकड़ी ने इसको काटा और अगले ही दिन ये बन गया। आ हा, यही तो है वह इंस्टेंट तरीका जिसकी मुझे तलाश थी। और मुझे पता है कि ऐसी मकड़ी मुझे कहाँ मिलेगी। बस मुझे कुछ और चाहिए। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल, और वह मुझे मिलेगा केमिस्ट्री फैकल्टी की रेडिएशन लैब में। आओ, वाओ, क्या लैब है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढूंढना है और ये काम करेगा मेरा रेडिएशन मीटर। और ये मीटर बता रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल उस तरफ रखा हुआ है। मैं परमिशन लेकर आई हूँ। मुझे कल अपनी फर्स्ट रिपोर्ट देनी है भाई, इसलिए मुझे गामा फाइंडर इंस्ट्रूमेंट आज ही चाहिए, अभी। पर लैब 8 बजे बंद हो जाती है। आइंदा तुम परमिशन लेकर आओगी तो भी घुसने नहीं दूंगा। ओके बाबा, मैं नहीं हूँ, मुझे ये सब पता नहीं था। आइंदा ख्याल रखूँगी। अब जाने भी दो, इस एंटी रेडिएशन सूट में गर्मी लग रही है। जाओ, पर जल्दी आना। ओके, एंड थैंक्स। आ जा मेरे गामा फाइंडर, आज तुझे मेरे साथ रात्रि जागरण करना है। थैंक गॉड कि मेरा काम हो। अरे, एसी का डक्ट कैसे खुला रह गया है। कहीं कोई कोई चूहा आ गया तो नहीं। एक रस्सी लटक रही है। यानी यानी ये चोरी का प्रयास है। गार्ड, गार्ड। अरे चुप, मैं चोर नहीं हूँ। मैं एक सुपर हीरो हूँ। और ये चोरी नहीं है, एक सुपर प्रयोग का हिस्सा है। अब चुप रह और मेरे जाने तक चुप रह। सच्चाई का साथ दे दोस्त। ये डायलॉग तो सुने सुने लग रहे हैं। लगता है कैम्ब्रिज में हर दूसरा छात्र सुपर हीरो सिंड्रोम से ग्रस्त है। पर एक बात में मैं तुमसे इत्तेफाक रखती हूँ कि मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। गार्ड, गार्ड। अरे, कहाँ फंस गया मैं। उफ, इसकी तो मैं अभी कसकर धुनाई कर सकती हूँ। पर मैं नहीं चाहती कोई ये जाने कि श्वेता एक फाइटर भी है। पर मुझे इसको रेडियम ले जाने से रोकना ही होगा। यह गार्ड सुनता क्यों नहीं है। गार्ड बेचारा सुनता भी तो कैसे। पूरी लैब साउंड प्रूफ जो थी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। अब डीन को रोकना श्वेता के हाथ में ही था। ये मूर्ख इस लैब में बिना रेडिएशन सूट के ही घुस आया है। मुझे चोरी रोकने के साथ साथ इसकी जान भी बचानी होगी। इसलिए अब 2-4 हाथ तो दिखाने ही पड़ेंगे। श्वेता का व्यवहार असरदार तो था, पर सुपर हीरो बनने की चाह ने डीन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। पर अरे, ये तो श्वेता है। ओ माय गॉड, मैं इससे नहीं लड़ सकता। अरे, ये क्या टूटा। मेरा चश्मा। अब भागना तो छोड़ो, देखने के भी लाले पड़ गए हैं। टनाक। चश्मा उतार कर फेंकना होगा, वरना आंखों में कांच घुस सकता है। अब तक गार्ड के सब्र का पैमाना भी भर चुका था। हे गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग। जल्दी आओ, मुझे डोर लॉक करना। हे, व्हाट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है। थैंक गॉड आप आ गए। ये रेडियम चुरा कर भाग रहा था। वहीं रुक जाओ मिस्टर, और मास्क उतारो, वरना ये जैपर छोड़ता है। ओह गॉड, क्या एक सुपर हीरो पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। नहीं, डीन अपने ड्रीम्स को ऐसे ख़त्म नहीं होने देगा। डीन सुपर हीरो बनेगा, ज़रूर बनेगा। डीन सारा काम अंदाजे से कर रहा था। उधर कहाँ कूद रहा है। अरे, अरे, रेडियम गिर जाएगा। और मैंने एंटी रेडिएशन सूट भी नहीं पहना है। आ, मेरी कमर। कोई नौसिखिया लगता है। कूदना था मुझ पर और कूद गया इस तरफ। कूद तो मैं तुम पर ही रहा था, बस निशाना जरा सा चूक गया। अब चले बड़े घर। मुझे बड़े घर नहीं, अपने घर जाना है। डीन ने गार्ड का हाथ सही वक्त पर मोड़ा था, पर गलत दिशा में मोड़ दिया था। श्वेता, तूने श्वेता को जैब किया। अब मैं तुझे झटका दूंगा। श्वेता, तुम ठीक तो हो। ओह, कुछ और लोग इधर ही आ रहे हैं। शायद क्लोज सर्किट कैमरों से उनको मेरे बारे में पता चल गया है।
अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। हे, क्या हुआ था यहाँ पर? कोई चोर रेडियम चुरा कर भागा है। मैंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की, पर वह डक्ट के रास्ते से भाग गया। पर वह तुम्हारा नाम कैसे जानता था लड़की? मुझे क्या पता। कहीं ये तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है? तुम्हारा इस टाइम पर आना और उसी वक्त चोर का भी आना। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपको कैम्ब्रिज के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास चलना होगा हमारे साथ, और वह भी अभी। आपको मुझ पर शक है? नहीं, यकीन है कि तुम चोर से मिली हुई हो। कैम्ब्रिज का मेन सिक्योरिटी स्टेशन। सर, मेरा नाम मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट जानते हैं। उनके कई दूसरे फ्रेंड्स भी मुझसे मिले थे। अब अगर इनमें से कोई चोर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी मुझे रेडियम चुराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे रेडियम यूनिवर्सिटी से खुद दिया जाता है। पॉइंट वेल टेकन। आप अभी जा सकती है मिस श्वेता, बट रिमेंबर, यू विल बी अंडर सर्विलेंस। आप पर हमारी नज़र रहेगी। सिक्योरिटी को मुझ पर शक हो रहा है, और अपने नाम को इस कलंक से बचाने का एक ही तरीका है, मुझे चोर का पता लगाना होगा। हालांकि मास्क के अंदर से आवाज़ घुटी घुटी आ रही थी, पर उसका डील डोल, चाल ढाल और चश्मा ये बता रहा है कि वह चोर एक ही शख्स हो सकता है। डीन। ये रही मकड़ी जिसे मैंने दलदल से पूरे 2 घंटे लगाकर पकड़ा है। ये वही मकड़ी है जिसने उस सुपर हीरो को काटा है। अब इसको 24 घंटों तक मैं इसी गुप्त कॉटेज में रेडियम के रेडिएशन में रखूँगा, और उसके बाद जब ये मुझे काटेगी तो मैं बन जाऊँगा एक सचमुच का हीरो। अब श्वेता को देखने जाना होगा। मेरी वजह से उस बेचारी को न जाने कितनी चोट लगी होगी। डीन। कौन? अरे श्वेता, तुम? क्या बात है, बगल से निकले जा रहे हो और हालचाल तक नहीं पूछ रहे? चश्मा बदल लिया है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं बस ज़रा सा ख्यालों में खोया हुआ था। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? ऐसे ही, जैसे सभी पूछते हैं। मुझे पक्का पता है कि इसने दूसरा चश्मा पहन रखा है, और इस चश्मे की पावर सही नहीं है, इसलिए ये मुझे देख नहीं पाया। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, जैसे कि चोरी का माल, रेडियम। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? तुम्हारे घर कॉफ़ी पीने। रियली? श्योर, वाई नॉट। चलो। वाओ, क्या रूम है। गंदा है ना? नहीं, गंदा भी इससे कम गंदा होता है। वो वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो गया था। मैं मैं कल रूम साफ़ कर लूँगा। कल आकर देखना। कॉफ़ी भी कल पिलाओगे क्या? अरे नहीं, कॉफ़ी तो आज और अभी। मैं अभी अपने मिनी किचन में गया और अभी आया। तू आ, तब तक मैं तेरे रूम की तलाशी लेती हूँ। गामा फाइंडर से ये रेडियम के मामूली से रेडिएशन को भी पकड़ सकता है, और ये मुझे अभी बता देगा कि यहाँ पर रेडियम कहीं नहीं है। व्हाट? श्वेता, कॉफ़ी? अरे, चली गई। शायद मेरा रूम सच में काफ़ी गंदा है। अगर रेडियम डीन ने नहीं चुराया तो किसने चुराया? डीन से मिलते जुलते किसी शख्स ने। नहीं, इसके चांसेस बहुत कम हैं। डीन पर नज़र रखनी होगी क्लास के बाद। पर क्लासेस तो शाम तक चलनी थी, और तब तक दुनिया बदल जाने वाली थी। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। 24 घंटे पूरे होने में अभी 4 घंटे बचे हैं, पर अब तक मकड़ी पर रेडिएशन का असर तो हो ही चुका होगा। सो रही है, यानी असर हो चुका है। कहीं यह मर तो नहीं? इसके पैर हिल रहे हैं। ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा। आ आ हाय, डिड यू सी डीन? हु इज़ डीन? डीन दैट फिलिपिनो। वो उधर गया था 2 घंटे पहले। आई थिंक ही इज़ गॉन दैट वे। उस तरफ। यहाँ तो कई अनयूज्ड कैबिन्स है। न जाने डीन इनमें से किस में होगा। अगर डीन अपराधी है तो जहाँ पर भी डीन होगा वहाँ पर रेडियम भी होगा, और जहाँ पर रेडियम होगा वहाँ पर गामा फाइंडर उसे ढूंढ लेगा। रेडियम है, यहाँ रेडियम है, और उस कॉटेज में है। रेडियम है,
यहीं पर है, फर्श की धूल पर चलने और गिरने के निशान हैं। पर डीन यहाँ नहीं है। फिर वह कहाँ है? वह जरूर अपने रूम पर गया होगा। मैं वहीं जाकर उसे ढूंढती हूँ। अब तो मेरे दिमाग में एक नया सवाल कुलबुलाने लगा है। डीन ने इतना बड़ा रिस्क मोल लेकर रेडियम जैसी चीज क्यों चुराई? क्या करना चाहता था वह रेडियम से? शायद सुपर हीरो बनने के तरीके ढूंढ रहा होगा। हट मेरे रास्ते से, यू ब्लाइंड स्काउंडल। तेरी तो मैं अरे, तुम तो रोनिन हो ना, फिट्स के दोस्त और डीन के दुश्मन। फिट्स गया, मर गया, वो खा गया उसे। मुझे जाने दो, वरना वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? डीन। वह हमसे बदला ले रहा है, मार रहा है हमको। डीन, दैट एनामिक, वो मार रहा है सबको। मुझे जाने दो मुझे। पर रोनिन ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया। ई ओ गॉड, ये तो हद हो गई। डीन एक साधारण चोर से हत्यारा बन गया है, और वह इनको सिर्फ इसलिए मार रहा है क्योंकि ये लोग उसकी बुलिंग करते थे। नाउ दैट्स अ लिमिट। डीन को इसका जवाब देना ही होगा। पर डीन ये सब कैसे कर पा रहा है? कौन सी शक्ति मिल गई है उसको? इसी मंजिल से रोनिन नीचे लटका था। डीन अगर भागा नहीं होगा तो यहीं पर होगा। माय गुडनेस, डीन, ये तुम हो? ये डीन का नया रूप है श्वेता, एक नया सुपर हीरो जो दुनिया से बुराई को ख़त्म करेगा, रोनिन और फिट्स जैसी बुराइयों को। और वह तुम्हारे सामने है, स्पाइडर। वे बुरे नहीं थे, शरारती थे, उद्दंड थे। उनकी बुलिंग की वजह से तुमने उनको मार डाला। बुलिंग एक महाअपराध है। दूसरों को बल से डराने धमकाने से उन पर क्या गुजरती है, ये मैं जानता हूँ। अब ये तुम सब पुलिस को बताना, फिर वे तुमको बुलिंग का सही मतलब समझाएंगे। यानी तुम पुलिस को बुलाओगी, पुलिस को एक सुपर हीरो के खिलाफ भड़काओगी। हाँ, ये तुम गलत काम करोगी, और जो गलत काम करेगा स्पाइडर उसे सजा देगा, मौत की सजा। अगली कड़ी, वेबसाइट। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स वेबसाइट में भी। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।